सातवां है कि 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया तो कितने क्षेत्र को तार घेर लेगा। तार की लंबाई बराबर 88 मीटर। मान लिया यह एक तार है जिसकी लंबाई 88 मीटर है। अब इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। लंबाई वही है, केवल इसके आकार को मोड़ दिया गया है, यानी वृत्त की जो परिधि होगी वो 88 मीटर ही होगी। तो तार की लंबाई 88 मीटर है, यानी तार मोड़ने के बाद वृत्त की परिधि बराबर 88 मीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88 मीटर या 2 पाई का मान 22/7 गुणे r। ये वृत्त की त्रिज्या है, जो यहाँ से त्रिज्या होगी यही r है, बराबर 88 मीटर। r बराबर 88 गुणे 7, ये इसके साथ चला जाएगा और 2 गुणे 22, तो 22 दूनी 44, दूनी 88 यानी 7 दूनी 14 मीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि यह वृत्त कितना क्षेत्र को घेर लेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे r का मान 14 आया है, तो स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 14 14, 7 दूनी 14, तो 22 में 2 से गुणा कर दिए, 44 गुणे 14 616 वर्ग मीटर। एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत की परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रश्न को समझ लें। यहाँ आयत की परिधि है, ये आयत हो गया, तो इसकी लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। तो आयत की परिधि बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2 इंटू लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, यानी 2 गुणे 44 बराबर 88 मीटर। प्रश्नानुसार आयत की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, तो आयत की परिधि हमें मिल चुका है 88 मीटर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां r वृत्त की, मान लीजिए कि यह एक वृत्त बना हुआ है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, और इस वृत्त की परिधि और इस आयत की परिधि बराबर है,
या 88 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर। आर बराबर 88 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 दूनी 44, दूनी 88, यानी 7 दूनी 14 मीटर। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर 14 है, 14 का स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। अब 22 दूनी 44, 44 में 14 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 616 वर्ग मीटर। यही हो गया आंसर। 9 नंबर है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को काटकर निकाल दिया जाता है, तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। तो पहले हम प्रश्न को समझ लें कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े, हम इसमें एक वृत्त बना रहे हैं, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब इसके भीतर से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक टुकड़ा काट के निकाल लेना है। जैसे ये हम कहीं से काट सकते हैं, बीच से भी काट सकते हैं, किनारे से भी काट सकते हैं। इसमें से हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला टुकड़ा काट के निकाल लिए। तो अब जो शेष भाग ये बच गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न से यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को काट कर निकाल लेना है, यानी इस शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 3.14। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 3.14 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 8 माइनस 4, यानी 3.14 गुणे 8 4 12 गुणे 8 में से 4 घट गया 4। अब इसे तीनों को गुणा कर देंगे, 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया